स्थापित हो रही है। नियमों के आधार पर विदेशी शराब लाइसेंसी दुकानों पर प्रति नग बेचने का प्रावधान है, लेकिन आदिवासी अंचल में शादियों का माहौल है और लाइसेंसी दुकानें अपने निजी वाहन से पेटियां बेच रही हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश डामोर। आप देख रहे हैं ग्रामीण। आज आपको बता दें, वीर सेना संगठन के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जो दहेज और डीजे और विदेशी दारू को लेकर। उसमें रवि भूरिया ने क्या बताया, देखिए पूरे वीडियो में, और इसी के साथ मेरे चैनल से जुड़े रहे। नमस्कार। हमारे समाज में जो कुर्तियाँ हैं और उस कुर्तियों की वजह से आज तक हमारे लोग कोई भी ऊपर नहीं आए। जैसे विदेशी शराब है, दहेज है और ये डीजे है, ये कुर्तियाँ हमारी सब गलत है और इन वजह से हमारे लोग ऊपर नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये कि गुजरात जाने का कारण भी हमारे लोगों का यही है। और जो अवैध शराब का हमने जो ज्ञापन दिया है, अवैध शराब का कि जो ठेके पे एक एक नंग बेच सकते हैं, वो पेटिया के पेटिया सप्लाई करे। और जो सप्लायर का जो अवैध तरीके से जो लोग ले जा रहे हैं, वो गाड़ियाँ बहुत भगा रहे हैं और रास्ते में कोई दुर्घटना भी हो जाती है। हमारे लोग बच्चे भी खेलते हैं रोड पे और गाड़ियाँ बहुत स्पीड में ले जाते हैं। और हमने कोल्ड ड्रिंक का भी दिया है कि जो एक्सपायर्ड डेट जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी जांच करी जाए उच्च अधिकारी से। संगठन जिला अध्यक्ष जाऊँगा। आज હું કલેક્ટર કાર્યાલયમાં જ્ઞાપન આલવા આવ્યા છે। जैसे વિદેશી દારૂના બારામાં વિદેશી દારૂ ઠેકાથી ગાડીઓ ભરી ભરીને ગામડામાં સપ્લાય કરી રહ્યા છે તેના બારામાં। અને ગામડામાં જેસે ત્યાં ઠેકા પરથી હું વેચવાનો અધિકાર છે, એક એક બોટલ વેચી શકે, તેનાથી मतलब नियम ने नहीं आवे एनी रीते त्या वेची रहा। गामडाમાં पेटियों भरी भरीने गाड़ियों जाई रहा दारू અને सप्लाय कर रहा। अपना आदिवासी समाज में जैसे भील समाज में हमने शादीनो सीजन से अधिक थी अधिक दारू पीने आदिवासी कोई भी समाज भील हो, मतलब भील समाज में व्यक्ति शादी चाली रहती में कहीं एक्सीडेंट थे रो। अभी वो घटना घटी है वहाँ पे, ये कोटड़ा की एक लड़की का रेप हुआ है, वहाँ वो दारू की वजह से ही हुआ है। बस इस को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और बस इस आज आपने ज्ञापन दिया है, किस मुद्दे को लेकर? आज हमने जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, जो अवैध रूप से जो शराब बिक रही है और अवैध रूप से जो कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, अवैध रूप से कंपनियाँ बिना कंपनी की कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, जिससे हमारे जैसे गरीब लोग बीमार हो रहे हैं आदि। जैसे कुछ भी सर्दी खांसी बुखार छोटी छोटी चीज़ों में जो अवैध रूप से जो कोल्ड ड्रिंक बिक रही है अपने यहाँ पे, और वो जिसको गाँव लोग समझते नहीं और मार्केट से उठाने जाते हैं। और इसकी कार्रवाई फूड विभाग को करना चाहिए कि ये अवैध कंपनी के जितने कोल्ड ड्रिंक बिक रही है तो उसका बिल्कुल जांच की जाए और दुकानदार के पर कार्रवाई की जाए। और एक मुद्दा और हमने लिया था कि जो किसान भाई की जो थोड़े दिन पहले फसलें ख़राब हुई थी कुछ पानी के कारण, और उसका मुआवजा सरकार को दिया जाए किसानों को, क्योंकि हमें सरकार किसानों से अत्याचार करती रहती है और कर रही है अभी भी। और बीच में भी जो एक दिन पहले की बात है, किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ जो उसके मामा ने किया, और उसके मामा के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसे हज़ारों वो होते रहते हैं कांड अपने क्षेत्र में, क्योंकि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला कोई रहता नहीं और अपने आदेश मुद्दे पे कोई एकदम बोलना रहता नहीं। दूसरे मुद्दे में कोई हमेशा कि जिसमें दूसरे संगठन आपस में जितने मुल्क के अपने समाज को आगे लेकर चलते हैं, पर हमारे आदेश में एकता ही नहीं कि हमारे देश में नारी को कितना सम्मान दिया जाता है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम रवि भूरिया है, वीर सेना संगठन जिला उपाध्यक्ष। सरकारें हमेशा किसानों के साथ भेदभाव करती आई है और जब भी किसान मुसीबत में होता है तो सरकार उनका साथ देती है। अभी भी आप देख रहे हो कि बेमौसम बारिश हुई, उसमें भी बहुत सारे किसानों की जो फसलें हैं, जो अभी खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, उसमें क्या कि गेहूँ और चने, गेहूँ उनका बहुत नुकसान हुआ है। बेमौसम ओले और बारिश ये भी हुई है तो बहुत सारों का नुकसान हुआ है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि सही सर्वे करके और उचित मुआवजा दें। क्या क्या है सर? वीर सेना संगठन नारी शक्ति, मैं प्रियंका डामोर, प्रभारी मध्य प्रदेश। जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे मतलब कि जैसे अगर शराब ज़्यादा बिकती है, दारूवाड़ी बिके थे, फिर तीनमा एम थाय कि कई ने सोरियो हाथे गलत थाय, सोरा फिर गलत करे तीन हाथे, ते इन्हीं सब बात ने ध्यान में रखता हुए
ते दारू बंद हांगजो है इतनी नहीं मतलब बिकना नहीं चाहिए इतनी पर दिन यारो सरकार लाइसेंस आली हमने एक आज कालनी तारीखे घना टेंडर થઈ કરોડ રૂપિયા हम झाबाની વાત કરીએ तो झाबा में भी झाबा दुकान की बात करिए पेट्रोल दुकान की बात करिए तो 55 करोड़ में कमाई થઈ रही थी। जो आपने पूछा वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कमाई हो रही है, ठेके बन रहे हैं और ठेकों पे अगर दारू बिक रही है तो वो लिमिट में बिकना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आदिवासी जो है उनको आप फ्री मतलब कम दामों में दे रहे हो या फिर गाड़ी की गाड़ी सिर्फ आदिवासी अंचलों में ही क्यों जाती है भाई, बाजार में क्यों नहीं जाती है सब चीज़ें। बाजार वाले तो ये सब नहीं होते, सबसे ज़्यादा कौन बिगड़ता है, आदिवासी लोग बिगड़ते हैं। वहाँ पर अगर ये सब होगा तो वहाँ की लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं रहेगी, वहाँ की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और अगर सब दारू में ही पैसा खर्च कर देंगे तो फिर जैसे कि गरीबी तो बढ़ती जाएगी ना, गरीबी थोड़ी ना सुधरेगी। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप दारू को कम करिए या बंद करिए। आदिवासी अंचलों में दारू बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल भी मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको दारू भी पीना है तो आप अपनी कच्ची दारू पियो, और वो भी लिमिट में। ऐसा नहीं कि अब आप विदेशी शराब इतनी महंगी बिकती है, कोई सस्ती तो रहती नहीं है, लेकिन उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन पैसों को आप बचाते हो, दारू के पैसों को, दारू नहीं खरीदते हो, अगर दारू के पैसों को बचाते हो तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो घर में। आपका घर सुधर सकता है, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आपके बच्चों के साथ गलत नहीं होगा। जैसे अभी एक घटना हुई है जो 8 साल की बच्ची के साथ हुई है, जो कोटड़ा गांव की हुई है। तो उसमें अभी मतलब जैसे उसके मामा ने ही उसके साथ गलत करके और उसको मार डाला। तो वो क्यों करा? वो दारू की वजह से हुआ। अगर वो दारू नहीं पीता या अगर वो नशे में नहीं रहता तो उसको पता रहता कि ये मेरी भांजी है तो मैं इसके साथ गलत नहीं करूँ। तो मतलब अगर दारू बंद होती है और दारू पे अगर प्रतिबंध लगता है तो ये सब घटनाएं रुक जाएगी। सबसे ज़्यादा बलात्कार के केस दारू की वजह से ही होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है, यौन शोषण हो रहा है और महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो इन सब का कारण, मुख्य कारण सिर्फ दारू ही है। तो मैं इसीलिए आज हमने दारू पर ज्ञापन दिया है। अगर इस पर नहीं हुआ सही से तो फिर हम 8 दिन बाद फिर से इस पर कार्रवाई मतलब प्रशासन से पूछेंगे, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। कोल्ड ड्रिंक का भी उसमें हाँ हमने कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी ज्ञापन दिया है। तो कोल्ड ड्रिंक का ऐसा है कि काफ़ी कुछ कोल्ड ड्रिंक में भी जैसे कि बहुत पुरानी कोल्ड ड्रिंक रहती है। अगर एक्सपायरी डेट वाली अगर कोल्ड ड्रिंक हम गांव के लोगों को देते हैं, उनको तो पता रहता नहीं है कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो अगर एक्सपायरी डेट में अगर कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी तो उससे बीमारियाँ फैलेगी, उससे बच्चों में काफ़ी कुछ ऐसी बीमारियाँ आएगी जिससे कि वो सुधर भी नहीं पाएंगे। और फिर इतने अच्छे वो अस्पताल वगैरह भी तो नहीं रहते हैं ना गांव में कि आप बच्चा बीमार हुआ और अचानक से ले गए और वो सुधर गया। तो हो सके तो कोल्ड ड्रिंक भी बंद होनी चाहिए, और बंद नहीं हो पाए तो एक्सपायरी वाली तो बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए भाई। उसको अगर उसके लिए आप क्या प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अगर एक्सपायरी डेट वाली अगर बिक रही है तो फिर उस पर रोक लगाई जाए ना। अगर उनको पता है और अगर उनको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सपायरी डेट की बिक रही है, इस दुकान पे बिक रही है या किसी और जगह पर बिक रही है, तो प्रशासन उस पर रोक लगाए। अगर वो रोक नहीं लगाता है तो फिर भिल सेना संगठन अपना काम करेगा।